नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। और आज इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किस तरीके से आप कर सकते हैं, इनको किस तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के डील करना है, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन लिखना है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये चीज आप जरूर से देख लीजिएगा। आपके पास पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे चांदा बोलते हैं। ये आपके पास चांदा होना चाहिए। इसमें आप किस तरीके से जो अंश हैं उनको किस तरीके से देखोगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले ये लाइन का मतलब समझ लीजिए। ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन का मतलब होता है, आपको देखिए यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट माना हुआ है, वहां पे इस पॉइंट पे रखना है इसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक छोटी सी लाइन खिंची हुई है, छोटी सी, यहाँ पे देख सकते हो ये छोटी सी लाइन खिंची हुई है। यहीं पे आप इस पॉइंट जहां से नाप रहे हो उस पॉइंट को इसमें बीच में रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन उस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जिस पर आपने एंगल बनाया हुआ है। अब देखिए इस चांदे में आप देखेंगे तो इधर से देखेंगे, इधर से इधर तक, नीचे तक देखिएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, देखिए ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 10 हो गया। 10 के बाद आप देखेंगे 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो इस तरीके से पूरे यहाँ पे अंश लिखे हुए हैं, 180 तक अंश लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो दूसरी साइड से भी स्टार्ट होके लिखे होंगे। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10, 20, देखिए ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको एक सस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी से भी नाप सकते हो रख के। ठीक है, ये चीज आपके लिए है। अब यहाँ पे ये दो चीजें और हाँ, ये हो गया आपका, ये चांदा हो गया। चांदे के बाद आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेके रखनी है। ये आप स्केल देख रहे हो ना, इसी तरीके से आपको एक स्केल लेके रखनी है, क्योंकि स्केल पे आप किस तरीके से नापोगे ये चीज देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा इससे पहले आगे नीचे बढ़ाएंगे, इससे मैं अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रकार है, ये प्रकार रही। और प्रकार में इस तरीके से आप पेन को फंसा लीजिएगा या चाहे आप पेंसिल को फंसा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पेन को फंसाया हुआ था। इसमें आप यहाँ पे इसका पॉइंट देख रहे होगे, नीचे की साइड पे इसका जो नुकन है वो है, और यहाँ पे प्रकार की नुकन देख रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये जो प्रकार की नोक है वो आप मान लीजिए कि आपने 22 पे रख दिया। यहाँ पे 22 पे ये बड़ी लाइन खींची हुई है, इसी पर आपने इसको रख लिया। और आपको मान लीजिए कि आपको 8 सेंटीमीटर की दूरी नापनी थी। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी नापनी थी, तो यहाँ से 21 तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 14 तक आपका 8 का नप जाएगा। तो इस पेन को, ये जो पेन की निब दिख रही है, इसको यहाँ तक ले जाइएगा कि खींच के इसको, इसका क्या है, इसका शेप बना लीजिएगा। जैसे ये है ना, जैसे आप देखेंगे तो इसको थोड़ा यहाँ से इसे इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो दोनों को, और इस तरीके से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे नाप दो, यहाँ से 22 सेंटीमीटर से। ठीक है, 22, यहाँ से देखिए 22 से नापेंगे तो 8 सेंटीमीटर की दूरी आप इसमें ले लोगे। प्रकार में आप 8 सेंटीमीटर की दूरी ले लोगे। तो इस तरीके से प्रकार में 8 सेंटीमीटर की या 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितना भी लेना है वो प्रकार में आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए साथियों, ये चीज समझ में आ गई। तो अब चलिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से परीक्षा उपयोगी प्रश्न एक्सरसाइज 11, और इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अतलग उत्तरी प्रश्न है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जो कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको कराए हुए थे। आपको पता होगा, हमने इनको स्टार्टिंग में ही, जब आपके कॉन्सेप्ट के वीडियो बता रहे थे हम, तभी मैंने आपको इनको समझाया हुआ था। पट्टी प्रकार की सहायता से आपको 60 अंश का, 90 अंश का, 120 अंश का कोण बनाना है। तो आप प्रत्येक की रचना लिखनी है, रचना विधि, तो ये भी मैंने आपको समझा दिए थे जब आपको कॉन्सेप्ट कराए हुए थे। ठीक है, तो रचना विधि भी बता दिया था किस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए साथियों, अब देखते हैं हम अतलग उत्तरी प्रश्न। अतलग उत्तरी प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, पहला प्रश्न देखिएगा, समकोण किस तरह का कोण होता है। तो समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप कितना होता है, 90 अंश का होता है। एग्जैक्ट 90 अंश का आपका माप होता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 90 अंश का कोण बना हुआ है। देख लीजिएगा ये आपका 90 अंश का कोण बना हुआ है। ये देखिए परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इस पे 90 अंश का इनके दोनों के बीच में एंगल बना है। तो जैसे एक दीवार हो गई, ये दीवार और फर्श के बीच में 90 अंश का कोण बना होता है। आप अपने मकान में जो जिस रूम में बैठे हुए वहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, दिखने में कैसा होगा। समकोण एक सीधा कोण होता है, जैसे एक किताब के पेज के पन्ने जब जब पूरी तरह खुल जाते हैं। जब आप कोई पेज पन्ने खोलते हो तो एक स्टैंड हो जाता है, एक खड़ा हो जाता है और एक नीचे की साइड पे फर्श का काम करता है, एक दीवार का काम करता है। ठीक है, एक दीवार और फर्श के बीच में कोण बनता है, वो आप देखेंगे तो वो 90 अंश का हो गया। यहाँ पर कागज की सीट के किनारे आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एक आपकी जो खिड़की है, खिड़की का जो फ्रेम होता है उसमें आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। अब इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि न्यून कोण क्या होता है, ये हमको बताइएगा। तो न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 अंश से कम होता है। ठीक है, तो 90 अंश से कम होगा यानी 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 0 से ज़्यादा होगा और 90 अंश से कम होगा। यानी कि अगर हम एंगल यहाँ से जब हम करना चाहें तो 1 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री से स्टार्ट कर करके आप इसे 89 डिग्री तक ले जा सकते हो, जो आपका न्यून कोण होता है उसको। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो 0 से बड़ा 1 होता है, 90 से छोटा 89 होता है, तो इसके बीच में आपको न्यून कोण मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं कि 90 अंश से अधिक 90 अंश से अधिक होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए। तो बताइएगा ऐसे कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है। तो 90 अंश से अधिक, तो देखिए जो 90 अंश से अधिक होगा तो 90 अंश ही हो गया। इससे अधिक बनाना है तो मान लो थीटा कोण बनाया हमने, और यहाँ पे 180 अंश से छोटा होना चाहिए, 180 अंश से छोटा होना चाहिए। तो यानी 91 से स्टार्ट हो जाएगा, 91 92 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और 179 तक रहेगा ये। ठीक है, 179 तक रहेगा। तो ऐसे एंगल को हम अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है स्थिति के आधार पर कोणों के कितने भागों में कोणों को विभाजित किया जा सकता है, किन्हीं 3 कोणों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपको प्रीवियस में ही हमने जब कॉन्सेप्ट कराए तो आपको सभी कोण बता दिए थे, इसके आधार पर कितने कोण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं कराएंगे, आप प्रीवियस का वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा है रेखा व कोणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, आप यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण पॉइंट बताइएगा, यहाँ महत्वपूर्ण एक्सोम बताइएगा। तो ये भी हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो इसे भी हटा दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, पटरी व प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाइएगा। तो 30 अंश का कोण बनाने के बाद इन्होंने कहा कि कोण बनाइएगा, कोण की बात कर रहे हैं। रचना विधि भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो देखिए जैसा आप करते जाओगे वही आपको बनाना भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा चित्र, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको उचित नाप की एक रेखा खींच लेनी है। मान लीजिए ये हमने एक रेखा खींच ली, मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच ली। जो भी खींचना चाहो खींच लो, आपको यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आप क्या करोगे, तो पॉइंट नंबर 2 में ए बिंदु को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। तो यहाँ पर जो हमने देखिए एक रेखा जो ए बी यहाँ पे खींची है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट हमने बी मान लिया है। तो यहाँ पर यहाँ से ए से यानी ये पटरी है, ये पटरी है, पटरी में हमने यहाँ पे प्रकार की नुकर रख ली, और यहाँ पर हमने जो हमारे पेन फंसा हुआ वहाँ की नुकर रख ली और 6 सेंटीमीटर की दूरी नाप ली, और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हमने इस तरीके से एक चाप लगा दिया। इस तरीके से पहला चाप हमने ये लगा दिया, और जो कि हमारा इस रेखा को कहाँ पे काट रहा है, पॉइंट सी पर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी हमने मान लिया पहले। पॉइंट सी यानी ए और बी तो पॉइंट मान चुके थे, तो हम सी मानेंगे, तो हमने सी मान लिया। अब सी पॉइंट पर इसने काट दिया। ठीक है, सी पॉइंट पर इसने काट दिया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सी पॉइंट पर हमने यहाँ पे जो हमारी प्रकार है, प्रकार की जो नोक है उसको हमने रखा, और उतनी ही जो चाप हमारा 6 सेंटीमीटर हमने दूरी ली हुई है पटरी प्रकार से,
तो उसमें जो प्रकार में दूरी है वही दूरी को हम यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और इस तरीके से चाप लगा देंगे जो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब चाप लगा देंगे तो ये जो चाप है वो डी बिंदु पर काट देगा, ठीक है। डी बिंदु पर काट देगा। अब डी बिंदु पर काट दिया तो आपको सीधा इस तरीके से इसे को मिला देना है, ठीक है। क्या कर देना है, आपको डी से ए को मिला देना है। जैसे डी से ए को मिलाओगे तो आपका ये जो एंगल है वो 60 अंश का बन जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे 60 अंश का एंगल बन गया। अब ठीक है, 30 अंश का एंगल कैसे बनाओगे, तो आपको पता है 60 अंश के, ठीक है, अगर हम दो भाग कर दें, 60 अंश के अगर हम दो भाग कर दें तो हमको कितना मिलेगा, 30 अंश मिलेगा। तो अब इसके हमें दो भाग करने हैं, ठीक है। दो भाग कैसे करें, एक बार इसको पॉइंट मान लीजिएगा, एक बार इस पर जो प्रकार की नुकन है उसको रख लीजिएगा। जब वही चाप आप लगाओगे यहाँ से, एक बार यहाँ से जब सी पॉइंट पर रखा इस तरीके से चाप लगा दिया, और यहाँ पर जब हमने डी पॉइंट पर रखा तो ये एक चाप लगा दिया, ठीक है। ये दोनों चाप एक जगह पे काट रहे होंगे, देखिए इस तरीके से ये काट रहे हैं, और काटने वाला पॉइंट हमने यहाँ पर ई मान लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इस तरीके से इस पे मिला देंगे। जैसे ही मिला देंगे तो ये हमारा 30 अंश का एंगल मिल जाएगा, यानी 30 अंश का हमारा जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। 30 अंश का, ये देखिए 30 अंश का बन जाएगा। तो पहले आपको 60 अंश का बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका 30 अंश का बनेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी का जो पॉइंट्स हैं जो लिखे गए हैं, लिखिए नीचे लिख दिए मैंने, देखिए चाप सी को केंद्र मान करके आपको क्या करना है बिंदु सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाना है, और वही त्रिज्या रखनी है जो आपने चाप में ऑलरेडी ली रखी थी, जो बिंदु डी पर काटेगी और बिंदु डी पर काटेगी। अब एक बार फिर बिंदु सी को केंद्र मान करके और डी को केंद्र मान करके एक हम चाप लगाएंगे, दोनों जो हैं वो ई बिंदु पर काट जाएंगे। वही जो मैंने वहां पे करा हुआ वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आशा करते हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अगले वीडियो में हम क्रियात्मक प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न आपको समझ में आए कि नहीं आए, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।